दोस्तों, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू एक बार फिर से सत्ता की दौड़ में आ गई है। लेकिन हालिया दिनों में 2 दशकों से सत्ता में रह रहे नीतीश कुमार के प्रति लोगों की राय एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के बीच झूल रही है। सीएम नीतीश कुमार की हाल के वर्षों में विकास नीतियां, सामाजिक इंजीनियरिंग और बार बार पाला बदलने की रणनीति ने उनके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क तैयार कर दिए हैं। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और एनडीए के भीतर ही बीजेपी के सीएम फेस सम्राट चौधरी भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी बचेगी या जाएगी? क्या सीएम नीतीश की लोकप्रियता घटी या पहले की तरह बरकरार है? चलिए जानते हैं उन बातों को जो नीतीश के पक्ष और विपक्ष में जाते हैं। पहला है विकास और सुशासन। नीतीश ने 2005 में लालू राबड़ी के जंगल राज को समाप्त कर बिहार को विकास के पथ पर लाया। सड़क का जाल तकरीबन 2,09,549 किमी, राज्य में बिजली आपूर्ति 20 से 22 घंटे और कानून व्यवस्था में सुधार, उन्हें सुशासन बाबू की छवि दी। ये प्रो इनकम्बेंसी का मजबूत आधार है। अगला है महिलाओं का समर्थन। देखिए, नीतीश की शराबबंदी, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और स्कूलगामी लड़कियों के लिए साइकिल योजना ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बनाए रखी है। ये उनकी प्रो इनकम्बेंसी को बल देता है। अगला है सामाजिक इंजीनियरिंग। नीतीश की अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और गैर यादव यानी ओबीसी समुदायों जैसे कोयरी कुर्मी पर आज भी पकड़ उनकी मजबूत है। उनकी गठबंधन रणनीति ने ईबीसी और ओबीसी वोटों को एनडीए के पक्ष में बनाए रखा है। अगला है स्वास्थ्य और नेतृत्व की चिंता। नीतीश की उम्र 74 वर्ष हो गई है और हाल में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अनुपस्थिति उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा देता है। अगला है गठबंधन की अस्थिरता। नीतीश ने 5 बार गठबंधन बदले, जिसके कारण उन्हें पलटू राम कहा जाता है। अब ये विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और कुछ वोटरों में असंतोष पैदा करता है। अगला है वक्फ संशोधन बिल विवाद। नीतीश के वक्फ संशोधन बिल समर्थन के बाद 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दिया। इससे मुस्लिम वोटरों में नाराजगी बढ़ी। जो पहले नीतीश को समर्थन देते थे, अब वो नाराज है। अगला है बेरोजगारी और पलायन। देखिए, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च बेरोजगारी दर लगभग 45% है। नीतीश की सबसे बड़ी कमजोरी है ये। युवा और शिक्षित वर्ग में असंतोष एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ावा देता है। अगला है प्रशांत किशोर और नई चुनौती। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नीतीश के खिलाफ युवाओं और मुस्लिम वोटों को लामबंद कर रही है। उनकी नीतीश से थके हुए और मानसिक रूप से रिटायर्ड वाली टिप्पणी ने विपक्ष नैरेटिव को मजबूत किया। अगला है आरजेडी का एमवाई बाप यानी मॉडल आरजेडी की एमवाई बाप रणनीति यानी मुस्लिम यादव बहुजन आदि आबादी पिछड़े ने नीतीश के कुर्मी कोयरी गठजोड़ को जोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी की औरंगाबाद जीत इसका उदाहरण है। अब अगला आता है प्रगति यात्रा और एनडीए समर्थन। नीतीश की प्रगति यात्रा और बीजेपी का समर्थन जैसे 2025 में नीतीश ही का नारा उनकी स्थिति को मजबूत करता है। एनडीए की एकता और मोदी फैक्टर प्रो इनकम्बेंसी को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता का रुख मिश्रित है। उनकी विकास उपलब्धियां, महिला और ईबीसी वोट बैंक का समर्थन और एनडीए की ताकत प्रो इनकम्बेंसी को बल देती है। हालांकि बेरोजगारी, स्वास्थ्य चिंताएं, गठबंधन अस्थिरता और आरजेडी जनसुराज की चुनौतियां एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाती है। सी वोटर सर्वे में केवल 18% लोगों ने नीतीश को सीएम के रूप में चुना, जबकि 41% ने तेजस्वी यादव को प्राथमिकता दी है। फिर भी नीतीश की सामाजिक इंजीनियरिंग और अनुभव उन्हें मजबूत दावेदार बनाए हुए है। खैर, बिहार में अभी चुनाव है, सबकी नजरें बिहार के सियासत पर है। क्या होगा क्या नहीं, ये अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार नीतीश को ही चुनती है या फिर इस बार बिहार को एक नया सीएम मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।